नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th साइंस का चैप्टर 10। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्फेरिकल मिरर क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप आपको यहाँ पर बताना है। तो जो स्फेरिकल मिरर्स होता है इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आपका एक होलो स्फीयर का पार्ट होता है। और इसमें प्लेन मिरर की तरह ये नहीं होता है। इसमें आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आपका कर्व्ड होता है। कर्व्ड मतलब इस प्रकार से ये कर्व रहता है इसमें। और ये मिरर्स हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेज को यहाँ पर बना सकते हैं। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर यहाँ पर आप पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं। ये आपका एक स्फीयर है और इसमें आप क्या देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर। ये आप देख रहे हैं कॉनकेव मिरर। इसमें क्या होता है यहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ से कोई लाइट यहाँ पर आप डालेंगे तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसमें आपका कॉनकेव मिरर में जो आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पर ये इस प्रकार से अंदर की तरफ रहता है। और यहाँ पर ये आपका दिया है कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला। ये आपका स्फेरिकल स्फीयर है एक और इसी का ये पार्ट है। तो इसमें क्या है आपका, आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। यहाँ से कोई लाइट यहाँ पर आएगी तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये आपका कॉनकेव मिरर है। इसमें आप ये लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पेंट हुआ है और यहाँ से आप लाइट डालेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये पेंट है, यहाँ से लाइट जाएगी तो ये इस तरफ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। इनके बारे में और डिटेल से यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये आपका कर्व्ड होता है इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ ये होता है आपका। यहाँ पर आपने देखा था अभी, ये आपका ये अंदर की तरफ है इस प्रकार से। कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये बाहर की तरफ रहेगा ये। तो इसमें जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है आपका कर्व्ड होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ। इट लुक्स लाइक द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून। जैसे कोई चम्मच आप देखते हैं उसमें अंदर की तरफ जो पार्ट आपको दिखता है उसी प्रकार से आपका ये कॉनकेव मिरर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये आपका इनलार्ज्ड इमेज बना सकता है, डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है और सेम साइज की इमेज भी बना सकता है। मतलब ये बड़ी साइज की इमेज बना सकता है, छोटी साइज की इमेज बना सकता है और जिस साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज की इमेज भी ये आपको बनाकर दे सकता है। इट कैन फॉर्म इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। इसके साथ में ये इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज दोनों यहाँ पर बना सकता है कॉनकेव मिरर। ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ये कन्वर्ज करता है जो पैरेलल रे ऑफ लाइट हैं उनको। इट कैन कॉन्सेंट्रेट लाइट एंड हीट एट वन पॉइंट। ये क्या करता है, लाइट को किसी एक पॉइंट पे वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। इट कैन कॉन्सेंट्रेट लाइट एंड हीट एट वन पॉइंट। इसके यूज यदि हम देखें, इसके क्या उपयोग हैं हमारे लाइफ में, तो रिफ्लेक्टर इन टॉर्च एंड व्हीकल हेडलाइट। तो जो भी आप हेडलाइट देखते हैं या टॉर्च देखते हैं तो वहां पर ये आपका यूज होता है कॉनकेव मिरर। इसके अलावा डेंटल मिरर्स यूज्ड बाय डेंटिस्ट। जो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो जिस मिरर का यूज करता है वो भी आपका कॉनकेव मिरर वहां पर होता है। इसके साथ में ही सोलर कुकर्स और ये सोलर की ये जो डिवाइसेस आपने देखी होंगी जो आपकी सोलर एनर्जी से इस प्रकार से लाइट को वहां पे कंसंट्रेट करती हैं, उनमें भी आपका ये यूज होता है कॉनकेव मिरर। तो सोलर कुकर में भी ये यूज होता है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी इसका यूज होता है।
बात करें अब कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्स आउटवर्ड, ये आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ रहता है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर का। इट रिसेम्बल्स द आउटर सरफेस ऑफ अ स्पून, कोई चम्मच यदि आप लेंगे उसमें आप बाहर का सरफेस देखेंगे यदि उसका, तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डिफरेंस मिल गया कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा आपका केवल इरेक्ट इमेज ही बनाता है, और इसकी जो इमेज होती हैं वो हमेशा आपको ऑब्जेक्ट से छोटी दिखेंगी। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज होती हैं ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी दिखती हैं। और इट डाइवर्ज लाइट रे, ये डाइवर्ज करता है लाइट रे को। इट प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये आपको एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, एक बड़ा एरिया आप उसमें देख सकते हैं। इसका यूज करें तो रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स में जो आपके आपने देखा होगा मिरर लगे होते हैं जो पीछे आप पीछे की जो सब चीज़ें हैं उनको वो देख पाते हैं, तो वो क्या है बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, तो वो आपके कॉन्वेक्स मिरर हैं वहाँ पर। सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप एंड मॉल, जो आप दुकानों पर मॉल पर जो आप मिरर देखते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, उनमें भी आपका ये कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर यूज होता है। रोड सेफ्टी मिरर्स एट शार्प टर्न, जो मोड़ पे आप देखते हैं कई बार वहाँ पे मिरर मिरर लगे होते हैं जो आपको बताते हैं कि मोड़ के उस तरफ से कोई आ रहा होगा तो उसमें आप देख पाते हैं, तो रोड सेफ्टी मिरर के रूप में भी आपके ये यूज होते हैं। इस प्रकार से स्फेरिकल मिरर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल डिवाइस हैं जो हमारी हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी में, और भी बहुत सारी फील्ड हैं जहाँ पर हम स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं ये जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स एट ए स्मॉल डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस। इसमें क्या है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इसकी जो इमेज बन रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी इमेज हमें देखना है। जब ये कॉनकेव मिरर में देख रहा है तो इसकी इमेज बड़ी दिख रही है, कॉन्वेक्स मिरर में ये देख रहा है तो इसकी इमेज बहुत छोटी दिख रही है। और ये ए वाला जो डायग्राम है ये स्मॉल डिस्टेंस, मतलब ये ऑब्जेक्ट मिरर के पास में है, कम डिस्टेंस पर है, तब क्या होगा कॉनकेव मिरर इससे बड़ी साइज की इमेज दिखाएगा यहाँ पर, और कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा छोटी साइज की यहाँ पर इमेज दिखाएगा। इसके बाद जो बी वाला डायग्राम है ये आपका लार्ज डिस्टेंस का है, ये ऑब्जेक्ट मिरर से थोड़े से ज़्यादा दूर है यहाँ पर इसके कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे ये दूर जाएगा इससे तो इसकी इमेज ये देखेगा इस प्रकार से ये उल्टी इमेज हो जाएगी इसमें कॉनकेव मिरर में, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें आपकी इमेज ये इसी प्रकार से यहाँ पर रहेगी। तो ये दोनों में यहाँ पर डिफरेंस भी आप देख सकते हैं कि किस मिरर में किस प्रकार की इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। इसी को यहाँ पर थ्योरी में हम लिखेंगे तो इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट। तो जो भी इमेज बन रही है वो दो चीज़ों पर डिपेंड है यहाँ पर, एक तो मिरर का शेप कैसा है, वो कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, और इसके साथ में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, इन दो चीज़ों पर जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर डिपेंड है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज। कॉनकेव मिरर यहाँ पर अलग अलग प्रकार की इमेज यहाँ पर बना रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत ज़्यादा पास में है, तो क्या होगा जब ऑब्जेक्ट पास में है तो इमेज इज इरेक्ट, तो जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है यहाँ पर। इसके साथ में इमेज इज इनलार्ज्ड, इमेज इनलार्ज होती है, बड़ी होती है,
इमेज एपियर बिगर देन द ऑब्जेक्ट, और जो इमेज है आपकी ऑब्जेक्ट से बड़ी यहाँ पर दिखाई देती है। इसके पहले वाले डायग्राम में आपने देखा था इमेज इरेक्ट थी और इनलार्ज थी और ऑब्जेक्ट से बड़ी थी जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास में था। इसके बाद बात कर रहे हैं अब यदि हम ऑब्जेक्ट यदि मिरर से थोड़े से बहुत ज़्यादा दूर होता है वहाँ पर तब क्या होगा। इमेज बिकम्स इन्वर्टेड। तो यहाँ पर इमेज क्या हुई थी, इन्वर्ट हो गई थी, उल्टी यहाँ पर इमेज बन गई थी। इसके साथ में ही इनिशियली द इमेज रिमेन्स लार्ज और एज द डिस्टेंस इंक्रीज द इमेज बिकम्स स्मॉलर। शुरू में ये इमेज यहाँ पर लार्ज थी और जैसे जैसे आपने डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे आप तो इमेज क्या है वहाँ पर छोटी हो जाती है। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जब मिरर के पास में होगा और दूर में होगा तो कैसी इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर में। अब बात करेंगे हम इसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेजेस। कॉनकेव मिरर आपकी इरेक्ट इमेज भी बना सकता है और इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है। ये आपका डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, मिरर के पास में है या मिरर से दूर है। अब बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी जो इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनेगी, हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, मतलब हमेशा छोटी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से। वर्चुअल इमेज बनती है, तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और वर्चुअल, ये तीनों इमेज बनती है हमारी कॉन्वेक्स मिरर में। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर अवे the image becomes slightly smaller but it always remains erect। इसमें क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर मूव होगा वहाँ पर मिरर से तो आपकी जो इमेज है वहाँ पर छोटी हो जाएगी लेकिन वो हमेशा इरेक्ट रहेगी, वो वहाँ पर उल्टी नहीं दिखेगी, इन्वर्ट नहीं होगी। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। Because of this property, convex mirror are used in vehicles to provide a wider view of the traffic behind। इसलिए जो आप देखेंगे यहाँ पर आप कहीं जाते हैं तो जो आपके व्हीकल्स में जो मिरर लगे हुए होते हैं जिसमें आप पीछे का व्यू देख सकते हैं तो उनमें आप यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं क्योंकि ये वाइड एरिया को कवर करते हैं, एक बड़े एरिया को ये उसमें दिखा सकते हैं उस मिरर में। तो ये आपको याद रखना है। Therefore, concave and convex mirrors differ greatly in the nature and size of images they produce। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की ऑफ लाइट इन डिटेल। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं जो लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके बारे में। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें जो लाइट होती है बाउंस बैक होती है किसी चीज़ से टकराकर आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, कोई लाइट रहेगी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो टकराएगी और वहाँ से वो वापस आ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन। तो इसके दो रूल्स यहाँ पर आपको याद रखना है। पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेकंड है इंसिडेंट रे नॉर्मल, पहला इंसिडेंट रे, दूसरा द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और तीसरा यहाँ पर क्या है जो रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों आपके कहाँ पर रहते हैं, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन पर ये रहते हैं। दोनों का भी आप देखेंगे यहाँ पर और डिटेल में बताया गया है, उसमें आपको और अच्छे से समझने जाएंगे। तो पहला रूल्स जो हमने पढ़ा है उसमें क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो आपका इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये आपका एक एंगल होता है जो आपका कहाँ पर बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। कौन बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये भी एक एंगल है जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है।
तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो रूल्स हमने पढ़ा है ये बताता है कि जब भी कोई लाइट किसी मिरर से स्ट्राइक करती है तो ये आपकी रिफ्लेक्ट होती है, और ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है कि ये दोनों एंगल जो हैं हमारे हमेशा इक्वल होते हैं। कौन कौन से एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। यहाँ पर सेकेंड लॉ की बात करें तो अभी एक डायग्राम भी हम देखेंगे, उसमें आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। सेकेंड लॉ क्या बता रहा है कि इंसिडेंट रे और द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों हमारे सेम प्लेन पर रहते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल थ्री लाइन्स रिमेन इन अ सिंगल फ्लैट सरफेस एंड डू नॉट डेविएट इनटू अनदर प्लेन। तो इनका इम्पोर्टेंस क्या है? दोनों रूल्स जो आपने पढ़े यहाँ पर, तो दे एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन इन मिरर्स, दे आर वैलिड फॉर ऑल मिरर्स इंक्लूडिंग प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो ये रूल्स क्या है? सभी पे अप्लाई होते हैं, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर सभी में ये लॉ आपके यहाँ पर अप्लाई होते हैं, रिफ्लेक्शन के जो लॉ हमने पढ़े हैं। तो ये हमारे हेल्प करते हैं डिजाइनिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो डिजाइनिंग है उसमें भी ये हमारे हेल्प करते हैं। इसके साथ में ये जो टेलीस्कोप है, कैमरा है, पेरिस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, इनमें भी इनका यूज होता है। इस प्रकार से ये एक फाउंडेशन का काम करते हैं। thus the law of reflection form the foundation of the study of optics। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, उसका मैं अभी डायग्राम भी बताऊंगा जिससे आपको और अच्छे से वो समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? हाउ डू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स अफेक्ट पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। तो इसमें आपको बताना है कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट को। तो यहाँ पर दिया गया है व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन spherical mirror, the shape of the mirror determine the behavior of the reflected ray। तो जब भी पैरेलल रे यहाँ पर किसी स्फेरिकल मिरर से टकराती है यहाँ पर, तो जो मिरर का शेप है वो डिटरमाइन करता है कि रिफ्लेक्टेड रे का बिहेवियर कैसा रहेगा, कि उसके बाद वो किस प्रकार से वहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी। वो सब आपका मिरर के टाइप पे डिपेंड करता है। अब यदि कॉनकेव मिरर है वहाँ पर, तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा लाइट रे को, और जैसे ही पैरेलल रे स्ट्राइक करती हैं कॉनकेव मिरर पर, तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे मूव क्लोजर टू ईच अदर, दे मीट एट पॉइंट, लाइट बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल एरिया। तो जब भी कॉनकेव मिरर होगा उसमें पैरेलल लाइन वहां से आएंगी, तो क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक दूसरे के पास होते जाती हैं और एक पॉइंट पे वहां पे मिल जाती हैं। उससे क्या होता है? जो लाइट है आपकी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है एक स्मॉल एरिया पर। इससे क्या होगा? इस प्रॉपर्टी के कारण, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर्स आर कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी वहां पर बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज होती है? सोलर कुकर में, सोलर फर्नेस में, ये हेडलाइट में, टॉर्च में, इन सब में कॉनकेव मिरर यहाँ पर यूज होता है। अब बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है लाइट रे को। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? डाइवर्ज करता है लाइट रे को। जब भी पैरेलल रे यहाँ पर स्ट्राइक करती हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो स्प्रेड अपार्ट हो जाती हैं, एक दूसरे से ऐसे दूर दूर वो हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है? दे मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, तो वो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते चली जाती हैं। इससे क्या होता है? लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्जर एरिया। तो जो लाइट है आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यहाँ पर एक लार्जर एरिया में। इस प्रॉपर्टी के कारण जो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर, इनको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी मेक्स कॉन्वेक्स मिरर सुइटेबल फॉर व्हीकल मिरर, सिक्योरिटी मिरर्स, रोड सेफ्टी मिरर्स, इन सब में आपके ये यूज होते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कॉनकेव मिरर्स कन्वर्ज लाइट वाइल कॉन्वेक्स मिरर्स डाइवर्ज इट। कॉनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्ज करता है लाइट को, और जो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर डाइवर्ज करता है लाइट को।
अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ अ कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड टू बर्न पेपर यूजिंग सनलाइट, कि कॉनकेव मिरर की सहायता से आप किस प्रकार से पेपर को बर्न कर सकते हैं सनलाइट की हेल्प से। तो यहाँ पर सनलाइट से आपको पेपर बर्न करना है और इसके लिए कॉनकेव मिरर का आपको यूज करना है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है? अ कॉनकेव मिरर हैज द स्पेशल एबिलिटी टू concentrate सनलाइट इनटू अ स्मॉलर रीजन। कॉनकेव मिरर क्या कर सकता है कि जो सनलाइट है उसको एक जगह वहां पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगा तो वहां पे ज्यादा हीट वहां पर वो आप वहां पर फील करेंगे। तो सनलाइट रीचिंग द अर्थ कंसिस्ट ऑफ नियरली पैरेलल रेज। जो सनलाइट होती है वो अर्थ पे पहुंचती है तो वो लगभग एक पैरेलल रे के रूप में वो रहती हैं। और जब ये कह सकते हैं आप रे हैं, वो जब हमारे किसी कॉनकेव मिरर पर पड़ती हैं तो मिरर क्या करता है? उनको रिफ्लेक्ट कर देता है और उन सबको एक साथ ले आता है एक सिंगल पॉइंट पर। तो इससे क्या होता है? व्हेन अ शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, जब उस पॉइंट पे आप किसी पेपर को रखते हैं वहां पर, तो क्या होगा? वहां पर जो लाइट एनर्जी है वो आपकी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है एक जगह, वहां पर लाइट एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और हीट वहां पे प्रोड्यूस होती है। इससे क्या होता है? वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो पेपर है आपका वहां पर स्टार्ट कर देता है बर्निंग, वहां पर जलना चालू कर देता है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है? जो सनलाइट आएगी उस सनलाइट आती है आपकी पैरेलल रे के रूप में, उन सब लाइट को वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है, वहां पर एक पॉइंट पे लाता है, जिससे वहां पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण जो पेपर है आपका वहां पर जलना स्टार्ट कर देता है। This happens because a large amount of solar energy is focused on a very small area। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आपकी सोलर एनर्जी है वहाँ पर एक छोटे से एरिया में वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है, वहाँ पर इकट्ठी हो गई है। इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो सोलर कुकर में होता है, सोलर फर्नेस में होता है, सोलर पावर प्लांट में होता है, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस में होता है। दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट हाउ लाइट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। इससे आप देख सकते हैं कि कैसे लाइट एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है कॉनकेव मिरर की हेल्प से। अब बात कर रहे हैं लेंस की, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेंस को भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस है और मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक विद वन और मोर कर्व्ड सरफेस। लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो आपका ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ होता है और जिसमें एक या एक से ज़्यादा कर्व सरफेस हो सकते हैं। अनलाइक मिरर्स, लेंस अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। मिरर में क्या हो रहा था? लाइट वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेंस में क्या होगा? ये आपका अलाउ करते हैं लाइट को पास करना अपने में से। लेंस दो टाइप के पढ़ेंगे यहाँ पर भी, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज। ये आपके सेंटर पर थिक होते हैं और जो एजेस होते हैं वहां पर ये थिन होते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें यदि, कन्वर्ज लाइट रे, लाइट को कन्वर्ज करते हैं और इसलिए इनको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कैन फॉर्म इनलार्ज और डिमिनिस्ड इमेज, और ये आपकी इनलार्ज या डिमिनिस्ड दोनों प्रकार की इमेज यहाँ पर बना सकते हैं। कैन फॉर्म इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेजेस, ये आपकी इरेक्ट या इन्वर्टेड इमेजेस दोनों बना सकते हैं यहाँ पर कन्वर्ज जो कॉन्वेक्स लेंस हैं वो। दोनों को आपको याद रखना है। अभी तक हमने मिरर पढ़े थे और ये हमारे लेंस हैं। इनका यूज देखें तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस में इनका यूज होता है, कैमरा में यूज होता है, माइक्रोस्कोप में यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है, ह्यूमन आई में भी इनका यूज होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस का। कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस इज थिनर एट द सेंटर, सेंटर पर ये थिन होते हैं और एजेस पे ये थिक होते हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डाइवर्ज लाइट रे, लाइट को डाइवर्ज करते हैं
ऑलवेज इरेक्ट इमेज को ये बनाते हैं, हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाते हैं कॉनकेव लेंस। और जो इमेज रहेगी आपकी हमेशा डिमिनिश्ड यहाँ पर रहेगी कॉनकेव लेंस में। तो क्या क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करते हैं लाइट रे को, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाते हैं और हमेशा आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं। यूज की बात करें तो इनका यूज कहाँ पर होता है, स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग सर्टेन विजन डिफेक्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब में आपके यूज होते हैं ये कॉनकेव लेंस। लेंसेज आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैनी साइंटिफिक एंड एवरीडे डिवाइस। ये हमारी जो साइंटिफिक और जो हमारी रोज की डिवाइसेस होती हैं उन सभी में ये यूज होते हैं। अब बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की, तो इसी में आप देखेंगे यहाँ पर अब आपको इमेज फॉर्मेशन बताना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का। तो इमेज फॉर्म बाय अ लेंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लेंस एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी जो लेंस का टाइप है और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है आपकी इमेज की इमेज किस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो जब ऑब्जेक्ट आपका कॉन्वेक्स लेंस के पास में होता है तो आपकी इमेज कैसी बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज एपियर्स इरेक्ट। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस है तो ये आपकी जब ऑब्जेक्ट पास में रहेगा तो इमेज आपकी इरेक्ट इमेज रहेगी, इन लार्ज इमेज रहेगी। इसके साथ में जब ऑब्जेक्ट आपका दूर रहेगा वहां पर लेंस से तो इमेज आपकी इन्वर्टेड हो जाती है यहाँ पर और इमेज ग्रेजुअली बिकम्स स्मॉलर और इमेज आपकी छोटी भी बन जाती है वहां पर। Thus, a convex lens can produce different types of images depending on object distance. इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज को बना सकता है और ये डिपेंड करता है आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर। कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, यहाँ पर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, इसके साथ में ही वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कॉनकेव लेंस में याद रखना है आपको इरेक्ट इमेज, डिमिनिश्ड इमेज और वर्चुअल इमेज, तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस रहेगा तो इमेज आपकी हमेशा यहाँ पर स्मॉलर रहेगी एंड अपराइट रहेगी। Because of this property, concave lenses are often used in spectacles. Convex lens produce varying image, while concave lens always produce erect and diminished image. ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है दोनों लेंस की। डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द यूजेस ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं मिरर और लेंस, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर, यहाँ पे कॉनकेव मिरर यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, टॉर्च में यूज हो रहा है। बाय अ डेंटिस्ट, ये डेंटिस्ट इसका यूज कर रहे हैं। इसके साथ में अब नीचे आप देख रहे हैं, नीचे आपका है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इनमें यूज हो रहा है। पहला क्या है यहाँ पर साइड व्यू मिरर में यूज हो रहा है, दूसरा रोड सेफ्टी मिरर में यूज हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला। इसके साथ में ये जो सर्विलियंस मिरर है यहाँ पर इनमें भी ये यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस आपने देखे कि कहाँ कहाँ पर ये यूज हो रहे हैं। Mirrors and lenses are important optical devices that play a significant role in our daily lives. तो जो मिरर और लेंस हैं ये हमारे डेली लाइफ जो है उसमें ये यूज होते हैं। सबसे पहले वहाँ पर आपने डायग्राम में देखे थे, अब थोड़ा सा थ्योरी हम देख रहे हैं यहाँ पर। कॉनकेव मिरर्स की बात करें तो कॉनकेव मिरर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, डेंटल मिरर्स फॉर इनलार्ज्ड व्यू, जो डेंटिस्ट होते हैं वो इनका यूज करते हैं यहाँ पर। रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, टॉर्च में यूज होते हैं। व्हीकल हेडलाइट में यूज होते हैं, सोलर कुकर में यूज होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यूज होते हैं। बात करें यदि कॉन्वेक्स मिरर की तो ये यूज होते हैं रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, रोड सेफ्टी मिरर्स, सिक्योरिटी मिरर्स इन स्टोर। ये सभी पॉइंट आपको लिख कर अच्छे से याद कर लेना है। सर्विलियंस सिस्टम इनमें भी यूज होते हैं। अब बात कर रहे हैं लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, कैमरा
में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, ह्यूमन आई लेंस में ये कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। बात करें कॉनकेव लेंस की तो स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग विजन डिफेक्ट, साइंटिस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपके कॉनकेव लेंस यूज होते हैं। तो सभी आप अच्छे से लिख लीजिए, वीडियो को रोक के आप एक एक पॉइंट को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। डिस्कस द यूजेस ऑफ मिरर एंड लेंसेज इन एवरीडे लाइफ, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और यहाँ पर लिखा है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल इनका है, मिरर्स और लेंसेज का। ये आपके मोबाइल फ़ोन कैमरा में भी यूज होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज होते हैं और एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होते हैं, फोटोग्राफी में भी इनका यूज होता है, साइंटिफिक रिसर्च में भी इनका यूज होता है। इस प्रकार से मिरर और लेंस ये क्या करते हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी डेली लाइफ को ये कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आप अभी भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में आप सजेशन दे सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।